1970 को मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धाराशाही कर दिया है और भारत का अभिन्न अंग कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम किया। आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में हमारी महिला बहन जिनके साथ अन्याय हो रहा था, उनको आपने ट्रिपल तलाक से उनको मुक्ति दिलाई है। आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, बांग्लादेश में ट्रिपल तलाक नहीं है, अफगानिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, सीरिया में ट्रिपल तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं है। ये भारत में ही ट्रिपल तलाक चल रहा था। इसको समाप्त करने का काम किया तो मोदी जी की इच्छा शक्ति ने किया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। और यहां योगी जी बैठे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में वर्षों से चला आ रहा राम मंदिर का मामला, उसको न्यायालय के सम्मुख उनके फैसले के माध्यम से और शिलान्यास करके प्रधानमंत्री जी ने अब एक भव्य राम मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है। इसको भी हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान रखना। काम करने वाली सरकारें कैसी होती हैं, ये इसका जीता जागता प्रमाण है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि चाहे वो हमारे गरीब लोगों की योजना के लिए काम करने वाली योजनाएं हों, चाहे अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की बात हो, इसको पूरा करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की और योगी जी की डबल इंजन की सरकार ने पूरा किया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। किसान आंदोलन की बात करते हैं और किसान के बारे में बात करते हैं। मित्रों, बहुत से किसान नेता के नाम पर जाने गए, लेकिन जो काम किसान के लिए किया वह काम मोदी जी के बराबर का किसी किसान नेता ने नहीं किया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। 2014 में 20,000 का बजट होता था, 20,000 करोड़ का बजट। आज 1,23,000 करोड़ का किसान का बजट है, एग्रीकल्चर का बजट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 153 करोड़ रुपए 10 किस्तों में 2-2 हजार रुपए 10 करोड़ किसान को पहुंचाने का काम किया तो किसी ने नहीं किया, वो मोदी जी की सरकार ने किया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में 2,54,00,000 किसानों को 10 किस्तों में किसान की सम्मान निधि पहुंचाई गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 2,400 रुपए की खाद की बोरी मोदी जी ने 1,200 रुपए में आपको पहुंचाई है। यानी एक बोरी अगर लेने जाते थे, आज एक बोरी मुफ्त की लेकर के आओ, मोदी जी के नाम पर लेकर के आओ। इस बात को समझना चाहिए। कोरोना में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ जनता को मार्च महीने से लेकर के छठ और दिवाली तक राशन पहुंचाने का काम किया है तो मोदी योगी की सरकार ने किया है। यह हमको समझना चाहिए। कोरोना के काल में किसी को भूखा नहीं रहने दिया। यह बात जनता जानती है अच्छे से। उसको फिर से याद दिलाने की आवश्यकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप याद दिलाएंगे। मित्रों, आदरणीय योगी जी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में बात कर रहे थे। मित्रों, मैं आपको जरूर इस बात को बताना चाहता हूं। कहना बड़ा आसान है, लेकिन सपनों को धरती पर उतारना बड़ा मुश्किल है। मुझे खुशी होती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे 2014 में स्वास्थ्य मंत्री बनाया था। मेरे मन में प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने मुझसे पूछा था, नड्डा, ये सारे लोग दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में क्यों आते हैं? मैंने कहा, इसलिए कि चाहे गोरखपुर हो, चाहे पटना हो, चाहे भुवनेश्वर हो, चाहे लखनऊ हो, बीच में कोई भी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सीधे लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि
हम चाहेंगे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनने चाहिए। और आपको जान करके खुशी होगी कि पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भारत को दिया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा योगी जी को। और आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मैं आज एयरपोर्ट से आ रहा था, बार बार मैं देखता हूं, पहले उसके बाउंड्री वॉल बन रहा था, आज उसकी बिल्डिंग बन करके तैयार है, आज ओपीडी चालू हो गई है और जनवरी महीने में प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन भी करेंगे और आपको समर्पित करेंगे ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अब आप गांव-गांव में जाकर बताइए, आपको नेपाल की तराई में रहने वाले लोगों को, मऊ के लोगों को, पड़ोसी राज्यों को, आपको अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। आपका इलाज सस्ता, टिकाऊ और अच्छा इलाज गोरखपुर में हो जाएगा। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ये नेता की नीयत का नतीजा है। सही नेता आता है तो सही फैसला होता है। आज यहां जगदंबिका पाल जी बैठे हैं, हमारे हरीश द्विवेदी जी बैठे हैं, हमारे विजय दुबे जी बैठे हैं। पूछिए, आपने कभी सोचा था कि कभी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज मिलेगा? कभी आपने सोचा था कि बस्ती में मेडिकल कॉलेज मिलेगा? कभी आपने सोचा था कि दिल्ली आप पर इतनी मेहरबान हो जाएगी कि एक एक किस्त में 250-250 करोड़ रुपए देगी एक एक हॉस्पिटल बनाने के लिए? और कभी आपने सोचा था कि हरीश द्विवेदी कहेंगे, विजय दुबे कहेंगे कि हमें जरा सा एयरपोर्ट की स्ट्रिप बढ़ा दो, तो उनको उत्तर मिलेगा कि हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे रहे हैं? यह परिस्थिति आज आकर के खड़ी हुई। एक बदलता भारत, एक बदलता उत्तर प्रदेश, इसकी तस्वीर हम देख रहे हैं। हमारे कुछ लोग कहते थे, देश बदल रहा है क्या, प्रदेश बदल रहा है क्या? मित्रों, देश तो बदल रहा है। अब तो देश के बारे में दुनिया कहने लगी है कि अगर हमको दृष्टि और दिशा मिलेगी तो दिशा और दृष्टि देने में भारत अग्रणी भूमिका अदा करेगा और मोदी जी इस बात का नेतृत्व करेंगे। ये बात हम जानते हैं। आज हम आए योगी जी के साथ तो 4 लेन सड़क, मैंने कहा मोदी जी ये तो सिंगल लेन होती थी। बोले गए वो जमाने, अब 4 लेन 6 लेन, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, एक के बाद एक विकास की नई गाथा, नई कहानियां। आने वाले समय में काशी में भी, वहां पर काशी कॉरिडोर का भी, उसका भी श्री गणेश होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। एक से एक विकास की योजनाएं बन रही हैं, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो यही उत्तर प्रदेश था। सूर्यास्त और सूर्यास्त के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी वहीं का वहीं ठहर जाता था। बहुबेटियां सुरक्षित नहीं थी। कभी किसी का राज आया, कभी किसी राज का राज आया, कभी किसी जाति और वर्ग विशेष के लोगों ने अपने तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया। कभी किसी राज्य में किसी वर्ग विशेष ने अपने तरीके से राज्य को लेने का प्रयास किया। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर अब यहां पर जो दंदनाते थे वो दरिंदे अब कोर्ट में जाकर अपील करते हैं कि मुझे जेल के अंदर डाल दो या मुझे प्रदेश छोड़ने के लिए इजाजत दे दो ताकि हम यहां से छुट्टी पाएं।